अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की इनिशियल टेस्ट की तैयारी करवाने का वादा किया था, तो आज उसी असना के अंदर मैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो की समझ आ चुकी होगी और आप लोगों के पुरज़ोर इसरार के ऊपर मैंने आज एकेडमिक टेस्ट के हवाले से वीडियो बनाने का इरादा किया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द अज जल्द बगैर किसी रुकावट के आसानी से आप तक पहुंच सकें। आज के अपने पहले सवाल की जानिब, लैंड ऑफ राइजिंग स्टार यानी कि चढ़ते सूरज की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा जापान, जो कि एशियाई मुल्क है जिसके अंदर सबसे पहले दुनिया के अंदर सूरज की किरणें पड़ती हैं। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की जानिब। लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तो इसका जवाब होगा तरबेला डैम। इसके मुतल्लिक़ मैं अब आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि आज की वीडियो के लिए आपके पास पेंसिल और कागज़ मौजूद होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर कुल 150 बड़े डैम्स हैं, कुल 150 बड़े डैम्स हैं, जिनके अंदर तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। और ये डैम हरीपुर के इलाके के अंदर तरबेला नामी कस्बे के करीब इंडस रिवर यानी कि दरियाए रावी पर वाक़या है, पर मौजूद है। तो इस एक MCQs के अंदर मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5 MCQs का जवाब दे दिया है, जिसकी वजह से आपको पूरी हिस्ट्री याद रखने में आसानी होगी बनिस्बत इसके कि आप मुख्तलिफ़ जगहों पर इन सवालात को इकट्ठा कर कर याद करने की कोशिश करें। आपको पिछले सवाल की समझ आ गई होगी और अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की जानिब। ओल्ड नेम ऑफ मदीना इज़, मदीना का पुराना नाम क्या है? यसरब। इसका जवाब है यसरफ, यसरब यानी कि मदीना का पुराना नाम यसरब है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की जानिब हिजरत की तब भी इसका नाम यसरब ही था। और यसरब नाम का हवाला कुरान पाक की सूरत नंबर 33 के अंदर आयत नंबर 13 के अंदर, सूरत 33 आयत 13 के अंदर इसका हवाला मौजूद है। इसका नाम मदीना इस वजह से रखा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत कर की तो मदीनातुल रसूल इसका नाम रखा गया, यानी कि नबी का शहर। अलैहि वसल्लम भी इसी शहर के अंदर मदफून है, इस वजह से इसका नाम यसरब से मदीना रख दिया गया। अब हम चलते हैं अपने चौथे सवाल की जानिब। हाउ मैनी हैदिथ यानी कि हदीस डिड इमाम बुखारी कलेक्ट, यानी कि इमाम बुखारी ने कितनी अहादीस को इकट्ठा किया? तो इसका जवाब है 6 लाख, यानी कि इमाम बुखारी ने 6 लाख अहादीस को इकट्ठा किया। अब आपको इमाम बुखारी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता जाता हूँ। यहाँ पर अहादीस की 6 किताबों को मुस्नद माना जाता है, 6 बुक्स को मुस्नद माना जाता है और उन 6 बुक्स में से इमाम बुखारी की किताब को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। चौथे सवाल की जानिब, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, इनवर्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स इज़ आल्सो कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि जिसके डायगोनल्स पर हमेशा 1 ही हो, यानी कि ये 1 वेरी ना करें। और आपको पता है कि नॉन डायगोनल्स जितने भी हैं वो तो हमेशा मैट्रिक्स में रहते ही 0 हैं। तो जब हम इन्वर्स करेंगे यानी कि इन दोनों डायगोनल्स की पोजीशन को चेंज करेंगे तब भी 1 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब इन्वर्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स आल्सो कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। आप लोगों से पूछा जा सकता है, बल्कि ये सवाल आप लोगों से वर्बल के पार्ट के अंदर भी पूछा जा सकता है और ये सवाल बहुत ही अहम सवाल है। अब कुछ सिंपल क्वेश्चंस को भी हम ऐड करते हैं। हाउ मैनी फ़राइज़ ऑफ वज़ू इज़, वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। बज़ाहिर तो ये सवाल आपको देखने में बहुत ही सिंपल और सादा और आसान सा लग रहा है, मगर ये सवाल बहुत ज़्यादा
आर्मी के सवालों के अंदर पूछा गया है। इस वजह से मैंने आप लोगों की रेपिटेशन और तैयारी के लिए इसको दोबारा लिखा है। वज़ू के 4 फ़राइज़ भी मैं अब आपको बताता जाऊँ। चेहरे को धोना, आधे सर का मसा करना, बाजुओं को कोहनियों तक धोना और पाँव को टखनों तक धोना, ये वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। अब हम चलते हैं अपने छठे सवाल की 7वें सवाल की जानिब। द कैमल नेम ऑफ होली प्रॉफिट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट का क्या नाम था? अल कस्वा। वो ऊँट कि जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होते थे उसका नाम अल कस्वा है। अब हम चलते हैं अपने 8वें सवाल की जानिब। मोस्ट पॉपुलेटेड, यहाँ पर सिटी आना था। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ टोक्यो, यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका टोक्यो है। और अगर यहाँ पर मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन ऑल ओवर द पाकिस्तान होता तो इसका जवाब होना था कराची। मंगला डैम इज़ लोकेटेड ऑन, वाक़या है होगा मीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑन द जेहलम रिवर, यानी कि मंगला डैम मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में दरियाए जेहलम पर वाक़या है। और ये डैम पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया का 7वां बड़ा डैम है और पाकिस्तान का 4था बड़ा डैम है। विच सूरा इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ इस्लाम, कुरान पाक की वो कौन सी सूरा है कि जिसको कुरान पाक का दिल कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा सूरह यासीन। हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला सदर कौन था? सिकंदर मिर्ज़ा। ये सवाल भी ऐसा सवाल है जो कि ना सिर्फ आर्मी के टेस्ट के अंदर बकसरत से पूछा जाता है बल्कि CSS, LLB, LCAT, MCAT, लैट हो या गैट हो, जो भी हो उसके अंदर बकसरत से ये सवाल पूछा जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। हाउ मैनी टाइम्स पाकिस्तान वन द हॉकी, पाकिस्तान ने कितनी मरतबा हॉकी का वर्ल्ड कप जीता? पाकिस्तान ने 4 मरतबा हॉकी का वर्ल्ड कप जीता। और जैसा कि आपको पता है कि हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ द पाकिस्तान। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आ रही होगी, क्योंकि ये वीडियो मैं ख़ुद बना रहा हूं। मेरा दोस्त जो कि कई दिनों से बीमार है, आज वो मेरे साथ वीडियो ना बना सका, तो वीडियो के अंदर जो कमी कोताही रह गई हो उसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूँ। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। शंदूर पास इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन, यानी कि शंदूर पास किन 2 इलाकों के दरमियान, यानी कि शंदूर पास पाकिस्तान के 2 बुलंद तरीन इलाकों को, शहरों को, चित्राल और गिलगित को मिलाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का छोटा दरिया, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो 5 मेजर बड़े दरिया हैं, रावी, सिंध, पंजाब, रावी, सिंध, सतलुज, चनाब और झेलम, उनमें से छोटा दरिया कौन सा है? तो उनमें से छोटा दरिया दरियाए रावी है। अब जो सवाल हम करने जा रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी के अंदर टेस्ट देने वाले तलबा के लिए सबसे अहम सवाल ये सवाल होगा, यानी कि JS-17 थंडर त्यारा किस ममालिक के साथ या किस ममालिक ने बनाया? तो ये वो त्यारा है जो कि पाकिस्तान ने चाइना की मदद के साथ बनाया। इस सवाल की इम्पोर्टेंस मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि फरवरी के अंदर इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी कि जिसके स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान ने इंडियन पायलट अभिनंदन को गिरफ़्तार किया था। और इस त्यारे की ख़ास बात ये है कि ये त्यारा JF थंडर 16 त्यारे से भी ज़्यादा पावर रखता है। इसलिए आप लोगों के लिए ये सवाल तो बहुत अहम होगा, इसको अपनी कापियों पर और अपने जहन के अंदर नक्श कर लें।
हाउ मैनी डॉटर्स आर होली प्रॉफिट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी साहबजादियाँ थीं? तो इसका जवाब होगा 4, जिनके नाम भी आपको मैं बताता जाता हूँ। हज़रत फ़ातिमा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। ये सवाल भी आपके लिए इस वजह से अहम हो सकता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर ऑन द स्पॉट यानी कि जो ताज़ा तरीन वाक़यात होते हैं उनके मुतालिक ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो 12 रबीउल अव्वल भी करीब करीब होगी और हो सकता है कि 12 रबीउल अव्वल के कोई 1-2 दिनों के बाद ही तलबा के टेस्ट शुरू हो जाएं। तो इस वजह से ये सवाल अपनी अहमियत अपनी जगह पर रखता है। और ये सवाल भी ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर कई बार आ चुका है, बल्कि CSS के इम्तहानात के अंदर भी, लैट के अंदर भी, गैट के अंदर भी आ चुका है। इसलिए इस सवाल को भी नज़रअंदाज ना कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको काफ़ी हद तक समझ आ रहा होगा। और ये लेक्चर मैंने आप लोगों के कहने पर ही बनाया है, क्योंकि तलबा मुझे कह रहे थे कि हमें एकेडमिक टेस्ट के हवाले से कुछ मटेरियल प्रोवाइड करें, और हमसे PDF की सूरत में एकेडमिक टेस्ट की तैयारी नहीं होती, हमें कोई लेक्चर बना कर दें। तो मैंने तलबा की ख्वाहिश को पूरा किया है। तलबा से सिर्फ यही गुजारिश है कि अब मेरी इस मेहनत को रायगा मत जाने दीजिएगा और मुकम्मल तौर पर तैयारी कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। जामिल कुरान इज़ द टाइटल ऑफ, यानी कि जामिल कुरान का ख़िताब किसे दिया गया था? इस सवाल का जवाब देने से कबल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जामिल कुरान का टाइटल दिया क्यों गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खुलफ़ाए राशिदीन का दौर आ गया, जिसकी वजह से कुरान पाक को मुख्तलिफ़ दूर दराज के इलाक़ों के अंदर मुख्तलिफ़ तर्ज के साथ पढ़ा जाने लगा। हज़रत उस्मान के दौर के अंदर एक सहाबी रसूल ने यमन वगैरह के इलाक़ों का दौरा किया और उन्होंने देखा कि कुरान पाक को गलत अंदाज के अंदर, गलत तर्ज के साथ पढ़ा जा रहा है। तो उन्होंने हज़रत उस्मान को आकर बताया, और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तमाम इलाक़ों के लिए एक ही कुरान पाक के नुस्खे को मुरतब करवा कर उनके गवर्नरों को भेज दिया। इसी वजह से हज़रत उस्मान को जामिल कुरान का ख़िताब दिया गया, और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एक ख़िताब ज़ुन्नुरैन का भी दिया गया, जिसका मायनी है 2 नूरों वाला। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां बीबी ज़ैनब और बीबी उम्मे कलसूम का हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ अक़द हुआ था, यानी कि निकाह हुआ था। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, सवाल नंबर 18 की जानिब, यानी कि विच इज़ द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो इसका जवाब होगा सीरिया। सीरिया दुनिया का सबसे पुराना शहर है। सीरिया का पुराना नाम दमस्कस भी है। इस सवाल की नोयत की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये भी ऑन द स्पॉट ही MCQs है, क्योंकि आजकल सीरिया इसराइल की वजह से तबाह बर्बाद हो चुका है। जिस तरह इसराइल ने मिस्र, शाम, लुबनान, यमन वगैरह के इलाक़ों को तबाह बर्बाद किया इस्लाम के ख़ात्मे के लिए, इसी तरह सीरिया के इलाके को भी इसराइल ने तबाह बर्बाद कर दिया है, और ये इलाका सऊदी अरब के साहिल के साथ लगता है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। हाउ मैनी सजदा आर प्रेजेंट इन होली कुरान, यानी कि कुरान पाक के अंदर कुल कितने सजदे हैं? तो इसका जवाब होगा कुरान पाक के अंदर 14 सजदे हैं, यानी कि 14 ऐसी आयात हैं कि जिनको पढ़ने के बाद इंसान पर सजदा करना वाजिब हो जाता है। हाउ मैनी सन्स ऑफ होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल 3 बेटे थे। व्हाट इज़ इंडस टेरिटरी, इंडस टेरिटरी क्या है? जैसा कि मैं आपको अपने दूसरे सवाल के अंदर बता चुका हूँ कि इंडस का मतलब सिंध है, यानी कि दरियाए सिंध।
जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ज़रूरी मुल्क है, और पाकिस्तान का ज़्यादातर इन्हिसार अपने ज़राअत पर है, और इंडिया पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे। तो इसी असना के अंदर 1960 ईस्वी के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, यानी कि रोक लिया। अब इस सवाल के अंदर मैं आपको पानी के बहाव के बारे में भी बताता जाऊं कि पानी के बहाव का कौन कौन सा रास्ता है। सबसे पहले पानी चीन के अंदर, फिर कश्मीर के अंदर, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान से बहीरा अरब के अंदर जाता है। तो भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया ताकि पाकिस्तान को ज़रूरी मैदान के अंदर काफ़ी भारी नुकसान पहुंचाया जा सके और पाकिस्तान तरक्की ना कर सके। तो ये मुआहदा 1960 ईस्वी के अंदर हुआ, जिसके तहत 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में और 3 दरिया इंडिया के हिस्से के अंदर आए। और ये जो मुआहदा था इंडस टेरिटरी, ये इंडिया के बहुत बड़े लीडर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के भी लीडर अयूब खान के दरमियान मुआहदा हुआ। यहाँ पर यह सवाल भी अपनी नोयत आप रखता है। अब हम चलते हैं मैथ के 2-3 सवालात की जानिब, ताकि तलबा ये गिला ना करें कि हमें मैथ की तैयारी इस चैनल पर नहीं करवाई जाती। यहाँ पर सिर्फ आपको सैंपल के तौर पर कुछ सवालात दिए गए हैं। 30% ऑफ 40 इज़, ये वो सवाल है जो कि आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर देखा होगा, मगर वहाँ पर इसका जवाब डायरेक्ट 12 लिखा हुआ होता है और तलबा को कहते हैं रट्टा लगा लें। मैथ वो चीज़ है जिसको कभी रट्टा नहीं लगाया जा सकता। मैं यहाँ पर आपको हल करके समझाऊंगा, ताकि अगर यहाँ पर वो 40 और 50 कर दे फिर स्टूडेंट क्या करे, फिर तो स्टूडेंट फंस जाएगा, क्योंकि उसने तो रट्टा लगाया हुआ है 30% ऑफ 40 इज़। तो आइए अब हम हल करते हैं 30% ऑफ 40 इज़। 30% का मतलब क्या है? 100। 30% ऑफ 40 यानी कि यहाँ पर 40 आ जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं। 0 0 से कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 1 5, 5 6 30, तो 6 बच गया और 2 बच गया। 6 ज़रब 2 बराबर 12। तो यही वो जवाब है जो यहाँ पर जवाब है। तलबा को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको समझ आ चुकी होगी। उनके कंसेप्ट को मज़ीद पुख्ता करने के लिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल और रखी है, और ये वो सवाल है जो कि मैं ख़ुद AMC के पेपर के अंदर हल कर चुका हूँ। और ये सवाल ना सिर्फ एकेडमिक पोर्शन के अंदर पूछा जा सकता है, बल्कि वर्बल के अंदर भी मुझे आ चुका है। 90% ऑफ 90 इज़, 90% बटा 100 आ जाएगा। 90% ऑफ 90 इज़, 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, बाकी ये 9 बच गया और ये 9 बच गया, तो इसका जवाब हो जाएगा 81। यानी कि 90% ऑफ 90 इज़ 81। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब, जो कि इसी से रिलेट करता है मगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। 1/3% ऑफ 10 ऑफ 90 इज़, यानी कि 10% 90 का है, उसका हमने 1/3 हिस्सा निकालना है। तो सबसे पहले हम 10% ऑफ 90 निकालते हैं। 10 बटा 100 ज़रब 90, 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, बराबर आ गया 9। ये तो आ गया 10% ऑफ 90। हमने निकालना है 1/3%, तो हम इसको 3 पर तकसीम कर देंगे और मज़ीद जवाब सिंपल होकर 3 आ जाएगा। यानी कि 1/3% ऑफ 10 ऑफ 90 भी आज मैंने आपको हल करना सिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये वो सवाल है जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं और मैंने जानबूझकर यहाँ पर लिखा है ताकि मैं आप लोगों की तवज्जो को चेक कर सकूं कि आप लोगों ने पीछे कितनी तवज्जो के साथ पढ़ा है। तो इसका जवाब तो आप लोगों को पता होगा, ऑफ कोर्स टोक्यो। और अगर यहाँ पर हो जाए मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन ऑल ओवर द पाकिस्तान, तो इसका जवाब होगा कराची। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल दुरुस्त हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन तमाम सवालात की समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब।
अगले सवाल पर जाने से पहले मेरा ख्याल है कि मैं आप लोगों को एक दफ़ा पिछले तमाम सवालात की रिवीजन करवा दूं, जिसके लिए स्क्रीनशॉट मैंने उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक पर क्लिक करें, पसंद ना भी आई हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना लिखकर अपनी राय का इजहार करें। आपकी राय हमारे लिए काबिल एहतराम है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन पर प्रेस करें। फ़ी अमान।